नमस्कार, मैं दिव्या उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर हरिद्वार से। सीएम धामी राजनाथ सिंह का हरिद्वार दौरा। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती पर पहुंचे हैं हरिद्वार। पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम का शिलान्यास किया है। साथ ही योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने इनका स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार से सीएम धामी राजनाथ सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर हरिद्वार पहुंचे। पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह, योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी स्वागत किया है सीएम धामी और राजनाथ सिंह का। जेपी नड्डा के साथ सीएम भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी राजनाथ सिंह का यह हरिद्वार दौरा आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी कुछ झलकियां जहां पर तमाम नेतागण और मुख्यमंत्री धामी दिखाई दे रहे हैं। सीएम धामी और राजनाथ सिंह का यह हरिद्वार दौरा जहां पर 200वीं जयंती को लेकर के ये दौरा है। सीएम धामी राजनाथ सिंह का हरिद्वार दौरा। खबर जनपद चमोली से है, जहां दूरस्थ क्षेत्रों में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जनपद के अंतिम छोर के विकासखंड देवाल के कुलिंग ग्राम पंचायत का यह मामला है। ये गांव जहां पर आवागमन के लिए ना तो सड़कें हैं ना स्कूल है। ग्रामीणों का कहना है कि 2018 में उनके गांव में भारी भूस्खलन हुआ था। तब से ना ही सड़कें हैं ना स्कूल। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बरसात के समय तो कई दिनों तक स्कूल भी बच्चे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि नदी नालों में बरसात का पानी उफान पर रहता है। अपने दुख बताते हुए एक बुजुर्ग महिला फफक फफक करके रोने लग गई। कुलिंग गांव के ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने स्कूल भवन, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भवन के लिए अपनी जमीन सरकार के नाम पर उन्होंने अपनी जमीन की रजिस्ट्री गिरवी रख दी, लेकिन अभी तक इसके निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं हो पाई है। यहाँ भी आते हैं और हमें रास्ते में बहुत परेशानी होती है। रास्ते में यहाँ से जाते वक्त चढ़ाई है, गधेरे हैं, गधेरे में पुल नहीं होती है। जब बारिश का मौसम होता है तो गधेरे बढ़ जाते हैं, तो हमें गधेरे पार करने में बहुत दिक्कत होती है। और वहाँ से ऊपर चढ़ाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ से बरसात भी होती है तो कभी कॉपी किताब भीग जाते हैं। और में जंगली जानवर भी होते हैं, इसी के लिए हमें साथ साथ जाना पड़ता है। डर भी बहुत लगता है और रास्ते में बहुत दूर दूर है। पढ़ना चाहते हैं और यहाँ हमारे स्कूल में दरारें पड़ी हैं, जिसके कारण स्कूल कभी भी गिर सकता है। और मौसम ऐसे बदलता है, जैसे हर बार जैसे दरारें आती हैं, स्कूल कभी भी गिर सकता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि नई नई सुविधाएं हो। और हमारे लिए आर पार जाने के लिए, हम बहुत दूर के बच्चे हैं, हम आर पार आते हैं तो कभी बारिश, गधेरे, बाढ़ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इस कारण से हम आ नहीं पाते हैं। वहाँ पुल भी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ रोड और पुल जल्द से जल्द ढाली जाए। बर्फ ज्यादा गिर जाती है तो कभी हमारा घर छूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसे में हम जा भी नहीं पाते हैं। इस कारण कहना हमको रोड चाहिए। अब जैसे हमारे गांव के लोग दुख बीमार होते हैं, उधर से पैदल कैसे चल पाएंगे? एक डाउन एक चढ़ाई, अब कैसे चलेंगे हम? कंधे में लाते हैं, वहाँ से आधा रास्ते दम तोड़ देते हैं। अब वहाँ गर्भवती महिला, बच्चे, बुजुर्ग लोग, हमारा यही कहना है, हमको रोड से है। जैसे सरकार ने हमको विस्थापन दिया, वैसे हमको रोड दिला देती थी, वही हमको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको रोड से है, मेन बात है हमको रोड। हमको रोना आता है। हमको देखो यहाँ कैसे दब जाएंगे तो कौन है हमारा यहाँ, कौन क्या बोलेगा? हमको मर जाएंगे तो मर जाएंगे। कैसे हम रहते हैं यहाँ, कैसे हम जीवन खाते हैं यहाँ? हम तो बुढ़े पे हो गए, हमारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कैसे उसको वहाँ ले जाएंगे, कैसे घर में लाएंगे? हमको बहुत रोना आता है। और सब हमें विस्थापन मिलने के बाद 5 किलोमीटर जितना से आते हैं, जितना से उनको आने के लिए बरसात में नदी नाले बाघ भालू की डर है। और विद्यालय की हालत ये है, आप सामने देख रहे हैं,
इसमें इतनी दरारें हैं, एक इधर कुआं उधर खाई वाली बात है बच्चों के साथ। वहां से बच के आएंगे तो विद्यालय में इतनी दरारें हैं कि ये भूकंप जोन का ये क्षेत्र है और ठीक विद्यालय के आगे कम से कम 20 मीटर खाई है। मतलब इस विद्यालय में पहले की मांग है, यानी कि ये है तीसरी बार वो हो गया है, यानी कि इसकी सर्वे हो गई है और बढ़िया सा सब कुछ सर्वे है। केवल फॉरेस्ट विभाग और ये पीडब्ल्यूडी की कमी से हम लोग 2-3 बार हमारी फाइलें वापस आ चुकी हैं। पैसा भी लगभग धन स्वीकृत है बोलते हैं इसके लिए, जो ये सड़क है। पहाड़ आज खाली हो रहे, लेकिन हमने वो दर्द वो चीज़ समझा। हमने अपना पलायन करके हमने अपने पैतृक गांव जो हमारा बरसाती गांव था दिदना को हमने मतलब अपना विस्थापन मांगा और सरकार ने भी विस्थापन दिया। विस्थापन देने के बाद न वहाँ सड़क की सुविधा है, न वहाँ पर विद्यालयों की सुविधा है। एक प्रकार से हमको मतलब ऐसा कर दिया कि जैसा पहले लोगों का काला पानी होता था तो मतलब उसके लिए कोई साधन सुविधा ही नहीं दी जाती थी। ऐसी सरकार ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर उसके बाद हमने सड़क की मांग रखी। सड़क की मांग रखने के बाद शासन प्रशासन से गुहार लगाई। उसके बाद भी कल यहाँ पर वो इंस्पेक्टर साहब आए थे और वहीं अगली खबर देहरादून से, जहां पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने रेन कोर्स देहरादून में सिंचाई विभाग की ओर से ड्रेनेज कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्रेनेज कार्य पर हुए अतिक्रमण पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क पर ऊंचे उठे हुए जो चेवर है उनको ठीक करने के लिए कहा। साथ ही बता दें कि रेस कोर्स में सिंचाई विभाग की ओर से करीब 725 मीटर ड्रेनेज का कार्य किया गया है। अगली खबर देहरादून से, जहां ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने IMGSY के अधिकारियों के साथ में देहरादून में विकास कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रगति को लेकर के विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को PMGSY के अंतर्गत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को PMGSY की सड़कों के अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने के और साथ ही इसके अंतर्गत सभी सड़कों के कार्यों को तय समय सीमा पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को PMGSY के अंतर्गत सड़क पुल के निर्माण कार्यों की समयबद्ध समीक्षा करने के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से 250 तक की बसावटों को हम मुख्य मार्ग से जोड़ रहे हैं। जहां पूर्व में 103 सड़कें हमारी स्वीकृत हुई थी, काम शुरू हो रहा है, वहीं आज नई 108 सड़कें, जिनकी लंबाई 1194 किलोमीटर और उसकी कीमत 978 करोड़ रुपए है, भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। शीघ्र इसकी स्वीकृति मिलेगी और इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा और जो हमारे शेष बचे हुए गांव हैं उनको जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह,
7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं सीएम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार, जहां पर पतंजलि गुरुकुलम शिलान्यास समारोह, ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, हवन यज्ञ के साथ शिलान्यास समारोह चल रहा है। सीएम धामी समारोह में शामिल हो चुके हैं। पतंजलि गुरुकुलम शिलान्यास समारोह। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास के अवसर पर आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजनीति में जिनको अजात शत्रु के नाम से हम सब जानते हैं, ऐसे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और जिनके संयोजन में पूरे विश्व के अंदर घर घर तक योग को ले जाने का काम, आयुर्वेद को ले जाने का काम पूरी दुनिया के अंदर आज जिस तेजी से इसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको जन जन तक पहुंचाने में जिनका प्रयास चल रहा है, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान और बहुत सारी विधाओं के धनी आदरणीय मोहन यादव जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, युग पुरुष के नाते जिनको हम सब जानते हैं, पूज्य स्वामी परमानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद, जिनके मुखार बिंदु से हमेशा सरस्वती का वास रहता है, ऐसे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सांसद कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूज्य आचार्य लक्ष्मण गुरु जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सुरेश चंद्र आर्य जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, मदन कौशिक जी, पूज्य स्वामी बालकनाथ जी, हमारे आदरणीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, एनपी सिंह जी, राजीव गुलाटी जी, पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी, स्वामी हरिचंद्रानंद जी, यशदेव शास्त्री जी, स्वामी आरदेव जी, स्वामी ज्ञानदेव जी एवं सभी पूज्य संतगण, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये आचार्य कुलम गुरुकुलम का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों और आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को, उनकी पूरी टीम को
अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम करा और एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में सभी पूर्व वक्ताओं ने यहां से बोला और मंच पर विराजमान देश के रक्षा मंत्री, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जिनको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं और हमारे हम सब के अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आज इस बहुत ही भव्य और ऐसा कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ियों को एक मार्ग प्रशस्त करने वाला है, इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी का तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में जिनके चरण पड़े हैं, मां गंगा के तट पर जिनके चरण पड़े हैं, देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी जो पहले भी कई बार बहुत सारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में यहाँ आते हैं, एक बार उनका फिर से सुधांशु जी का और सभी अतिथियों का मैं एक बार देवभूमि पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर से मोहन यादव जी जिनके बारे में स्वामी जी ने भी यहां से कहा, वो अनेकों जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से हैं और मैंने अभी वहां जब मुझे राजस्थान में शपथ ग्रहण के समय आप मिले थे तो मैंने उनसे चर्चा भी की थी और मोहन यादव जी की तलवारबाजी मैंने सोशल मीडिया में देखी, तब से मैं इन गुणों का भी मुरीद हो गया। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में, और इसके लिए स्वामी जी ने जब कार्यक्रम की रचना की थी तो स्वामी जी ने तब कहा था कि मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस कार्यक्रम में शिलान्यास के लिए बुला रहा हूं, उनको मैंने निवेदन किया है और मैं घर घर जाकर लोगों को स्वयं निमंत्रित करूंगा और उसका आज प्रतिफल यहां पर दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो हमारे योग साधक, स्वयंसेवक, शिक्षकों तथा गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं सीएम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां देखते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं।
स्वामी दर्शनानंद जी हैं। मैं इस अवसर पर भारत माँ के महान सपूत स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी, स्वामी दर्शनानंद जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। देश भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले पतंजलि योग पीठ के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर पतंजलि योग परिवार के द्वारा विश्व के श्रेष्ठतम और विशालतम आज जो पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास की हुई, मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से विश्व में योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार पतंजलि गुरुकुलम भी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार स्वामी रामदेव जी अपने संघर्ष से, तप से, योग से, प्राणायाम और अध्यात्म व स्वदेशी चिंतन के माध्यम से भारतीय शिक्षा की पताका को पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में गुरुकुलम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करेगा, जिससे वो एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे। भाइयों बहनों, आज जिसका यहां पर शिलान्यास हुआ है गुरुकुलम, वह अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है। और गुरुकुल में गुरु अपने छात्रों को कुलवाहक मानकर उन्हें तैयार करते हैं तथा शिक्षित कर उन्हें आदर्श मनुष्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथ ही उनके जीवन की आगे आने वाली तमाम चुनौतियों के लिए उनको हर प्रकार से तैयार करने का काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में पतंजलि गुरुकुलम रूपी गंगोत्री से निकले हुए छात्र जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, उसकी धर्म ध्वजा को संपूर्ण विश्व के अंदर चारों ओर फहराने का कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण संभव है और पतंजलि गुरुकुलम का आज का ये शिलान्यास का शानदार समारोह इस मार्ग को, इस उद्देश्य को सार्थक करेगा। इस अवसर पर चूंकि बहुत सारी बातें यहां पर हो रही हैं, हमने श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का भी अभी उद्बोधन यहां पर होना है। मैं स्वामी जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि वैसे तो स्वामी जी सब बात हमारी मान लेते हैं और हम लोग भी स्वामी जी जो मार्ग बताते हैं हम उस मार्ग पर आगे चल देते हैं, कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एनसीसी भी अनिवार्य हो जाए, जिससे कि हमारा शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान की जो प्राचीन परंपरा है उसको भी बल मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में पहली बार गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर लाने का काम कर रही है। देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। आज परिणाम आप सबके सामने हैं। अभी भाई मोहन यादव जी जब बोल रहे थे तो वो द्वापर की बात कर रहे थे, त्रेता युग की बात कर रहे थे, और मैं कहूंगा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए और बीच में द्वापर भी आ गया, उससे पहले त्रेता था, तो त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, जितने वर्ष हुए वहां भगवान राम पैदा हुए और पूरे उस समय के लोगों ने राम राज्य देखा, भगवान राम को देखा, अयोध्या को देखा, और हम सबके सामने भी वो सारे वर्ष हटा दिए जाए जो द्वापर के हैं और कलयुग के हैं जो 5000 वर्ष बीत गए हैं, तो ये इस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से वहां पर उनकी स्थापना हो रही है, फिर से विराजमान हो रहे हैं और इसके साक्षी हम सब 22 जनवरी को बनेंगे। आज काशी में काशी का भव्य काशी और दिव्य काशी, बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनना हो, या जिस नगरी से हमारे आदरणीय मोहन यादव जी वहां से आए हैं, उज्जैन का महालोक हो, या देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का
पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो या केदारनाथ जी का नवनिर्माण हो, हम सब जानते हैं 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। या चार धाम ऑल वेदर जाने वाली सड़कें हो, या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, या इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।